क्रोश्यतो कान। एक एक गोपी कहती है, सुनो ना बहन, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और वत्सान मुंचन क्वचित समये, मेरा घर का बल बछड़ा खोली ते भागी। छोटे छोटे बछड़े। माँ ने कहा, बहन क्या हुआ तब? तू गाय दोहने के लिए जा रही होगी, गौड़ा छुएने बल तो नड़ लगी, तो उस समय मेरे कन्हैया ने बछड़ा खोल दिया। तो गोपी ने कहा, गाय धोने का कोई समय नहीं हो रहा था, गाय पिलाने का कोई समय नहीं हो रहा था, कुछ समय में, क्वचित असमय, कुछ समय में आया तेरा बेटा और बछड़ा खोल करके चला गया। तो मैया ने कहा, ठीक है बहन, बोल आलो ना फिर, तो इसको डांट लेना, फिर तेरे घर में कभी नहीं आएगा। दूसरी गोपियां गाड़िया, यशोदा सुन। क्या सुन? बोले, मैंने तेरे बेटा डांट एक भी देखी, मेरे बछड़ों को खोल रहा था तो मैंने इसको डांटा कि कहा कि बछड़े खोलता है, मैंने डंडा उठाया, ये मानत है। पर ये यशोदा तब तक तेरा बेटा हंसीगी, हंस गया ये, इसको तब तक हंसी आ गई और मेरा पूरा क्रोध उसी समय ठंडा हो गया। क्रोश संजात हासः, मैंने क्रोध किया और ये हंसा, और इसकी हंसी में न जाने क्या चमत्कार है कि मेरा क्रोध किया हुआ ठंडा हो गया। मैया आश्चर्य हो गई, ऐसा? और क्या किया? एक गोपी कहती है, सुन सुन मेरे घर में सुन, चन्यालंत मेरे डेरा एक भी भांडू न रखी, एक दूधा कुंवर घी कुंवर दही सब खैली सब। माँ बोली, कोई बात नहीं बहन, तुम मुझसे और ले जा, मेरे घर में 2 लाख गाय है। कति गाय? 2 लाख गाय रखे माता यशोदा का। बोली कि तुम मेरे से दुगना ले जा, कोई बात, तब तक है क्या है। सुन सुन सुन। बोले, क्या सुन? बोले, मेरे घर पर भी 2 लाख गाय है, पर तेरे घर मांग के कर। बोले, सुन जरा। सुना? बोले, मैंने ये सोचा कि ये बच्चे, यदि तेरे बच्चे जो हैं, यदि ये चोरी चोरी करके माखन खा रहे हैं, तो मैंने एक दिन घर के जितने भी दही के मटके थे सब रख दिए अपने आंगन में, चौक आंगन में रख दिए सब, दही के मटके और घी के मटके और दूध के। मैंने सोचा कि चोरी करके खा रहे हैं, आज खाने दो इनको, कितना खाएंगे। क्या था मैया, सब आए, खाना शुरू किया। तेरे कन्हैया ने 2 हाथ से, इसके दोस्त आए ब्रजवासी, उन्होंने भी खाना शुरू किया। और जब ये को पेट भरेगी टन, ब्रजवासियों का भी जब पेट भर गया, 2 हाथ घुमा कर आनंद आ गया। और दही और दूध तो बहुत ज्यादा था, दही माखन। अब क्या करें? तब तेरे कन्हैया ने एक आवाज निकाली, और उस आवाज सुनकर के मेरे घर में बंदर आ गए, एक नहीं हजारों बंदर। और वो बंदरों की तो आदत होती है, आधा खाए और आधा गिराए। बंदरों ने दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिया। और आश्चर्य, बंदरों का भी जब पेट भर गया, सुनो, बंदरों को का भी जब पेट भर गया, तो बंदरों की आदत होती है, खाए खाए पेट भर जाए तो सूंघ सूंघ करके चले जाए। तो तेरे कन्हैया ने भी बंदर जैसा करना शुरू कर दिया। मटका को उठाया और मटका को यूं लिया, यूं सूंघने लगा और कहने लगा, देखो 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 कितना सड़ा हुआ माखन है। जब इस माखन को बंदर नहीं खा रहा है तो कोई आदमी खाएगा कि वो बीमार नहीं हो जाएगा। तो ड्रम जिसे नीचे फेंक दिया मटका और सीधे चला गया। बताओ बहन, कितना गलत बात है। अपने आप खाए कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाए कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाए कोई बात नहीं, पर सड़ा माखन बता करके भाग जाए, कितनी गलत बात है। मैया सुन सुन करके आश्चर्य हो रही है। एक गोपी कहती है, सुनियाल दो यशोदा, और कन्हैया मेरे घर पर भी आए, मैं गरीब हूं बेचारी। देखो पुराना जमाना हुवंते सेठ जे का भैंसा छकी रखिया, देख गोरू छकी रखिया, सेठ आदमी बलियो नमन थे कुड़ू बड़ू बना तेमन लिया, सेठ आदमी है साहब गांव का। लेकिन आज कौन है? आज कोई तुम्हारे भैंसा गोरू ना देखने, ना कोई भैंसा देखो, ना कोई गोरू देखो, ना कोई बड़ो मकान देखो। आज क्या देख रहे हैं कि तुम कितने सिके पड़े हो। शिक्षा का जमाना आ गया। लड़का क्या करता है? शिक्षा का जमाना आ गया। तो पहले यह था कि जिसके भैंस गाय ज्यादा है उसी को बड़ा माना जाता था।
एक ने कहा मैं खूब गरीब हूँ, मेरे घर पर कुछ नहीं है, एक गाय है उसी को पालती हूँ, थोड़ा सा दूध देता है, तेरा कन्हैया मेरे घर पर भी आती। बोले क्या किया? बोले थोड़ा सा दूध था, मैंने सोचा कि छिपा करके रखती हूँ, तो मैंने क्या किया कि अपने दूध को ऊपर छीके पर लटका दिया। मैंने सोचा कि आजकल चोरी होने लगी, बच्चे चोरी करने लगे, कहीं मेरे घर में ना घुस जाए और सारा माखन ना चले जाए, तो मैंने मटका उठाया और छीके पर लटका दिया ऊपर। तेरे कन्हैया तक भी आए, इसने सारा घर छाना और कहीं इसको माखन नहीं मिला, और इसको नजर गई हो ऊपर टंग रहा है माखन। तो तेरे कन्हैया ने क्या किया, एक बड़े से ब्रजवासी को बुलाया और उसको घोड़ा बना दिया, उसके ऊपर दूसरा खड़ा किया, उसके ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। एक से कहा ला भैया डंडा, तो एक ने डंडा लेकर के आया और दे मारा, मटका तो ऊपर ही लटका और माखन नीचे टप टप करके टपका। ये तेरे कन्हैया की करतूत है। एक गोपी बोली सुन बहन सुन। सुना? बोले तेरे न्याल में डेरा पर भी आए, मेरे घर पर भी आए, क्या किया वहां? बोले सुनना बहन, तेरा कन्हैया जैसे ही मेरे घर पर आया तो मेरे घर पर कुछ नहीं है, न गाय है न गौरस है, कुछ नाम यार रखा, मैं ऐसा गुरु फिर तेरे यहाँ क्या करी? बोले सुन तो सही, मेरे घर में भी आया, फिर क्या कर लिया? बोले सुनो, मैं थोड़ा नया फैशन क्यों जरा, मेरा कुछ ना रखा, गाय भैंस कुछ ना मैं रखा। बोले फिर तेरे घर में क्या कर लिया? बोले सुन तो सही, मेरे घर में आया और खोजने लगा दूध दही, इसको मिला नहीं, तो ये बड़बड़ाने लगा भाई ये घर है कि मरघटा, ये कैसा घर है जहां दूध भी नहीं है माखन कुछ नहीं है, ये बड़बड़ाया जोर जोर से। तब तक मेरी एक लड़की जो 20 साल की और थोड़ा फैशन हाथ ज्यादा कभी खुला रखती बाल नहीं, बोले जय श्री राम, बाल तिंग खुला रहता हर समय, और सो रही थी, और तिंग आदत भी 10 बजे उठने की, आराम से उठो जब घाम लग जाओ हर जगह, कैसी उठती थी। तेरा कन्हैया का तो काम था फिट 7 बजे आ जाते थे, और मेरी बड़ी वाली लड़की बिल्कुल सो रही थी। जब इसको माखन दही माखन नहीं मिला कुछ, तो इसने कहा चुप रहो चुप, आज नया काम करते हैं कुछ। क्या करेंगे? बोले सुनो, ये चुपके से आया और मेरी लड़की के, मेरी बेटी के खटिया पर सो रही, उसके बाल लंबे थे, और खाटी के पाटी से उसके बालों को बांध दिया, और उसके कान में जाकर के बोला हवा हवा हवा। बेटी ने कहा मां, मुंह को हवा ने पकड़ लिया, मुझे हवा ने बचाओ बचाओ बचाओ, क्या हो गया मेरे बाल किसे हवा ने पकड़ ली। तब तक मैं दौड़ी दौड़ी गई और मैंने कन्हैया को भागता हुआ देख लिया। मैं अपनी बेटी को समझाने गया, बेटी तुझे किसी हवा ने नहीं पकड़ा है, ये नंद का लाला घर घर का हवा बन रखा है। बोलो जय श्री राम। ये हाल है तेरे कन्हैया के, जिसके घर पर माखन है उसका माखन नहीं छोड़ता, और जिसके घर पर माखन है उसके बच्चों को रुला करके भाग जाता है। सुन सुन करके माँ प्रसन्न हो रही है, और माँ ने कहा बहनाओं सुनाओ गोपियों, मैं तब तक सच नहीं मानूंगी जब तक तुम मेरे पास कुछ प्रमाण नहीं लाओगी। एक गोपी गुस्सा होकर के गई, बोल तेरे न्याल ने बेगम पकड़ी तेल, तब तेरे को पता चलेगा। बोला ठीक है जा। गई, जिस गोपी ने ऐसा कहा था कि कल इसको पकड़ करके तेरे सामने खड़ा करूंगी, भगवान तीन का डर चली गया। वो कहीं काम पर गई थी और उसने मटके रखे हुए थे घर पर, भगवान भी गए, सुनो जरा, कृष्ण भगवान, और उसके मटके निकाले साहब दे सामने रखे और उसी के सामने खाने लग गए। जब वो आ रही थी दोनों हाथों से आहा, कुछ खाए और कुछ मुंह पे भी लगाए और मटके के अंदर हाथ। गोपी ने कहा ए चोर कृष्ण आज पकड़ा गया, आज पकड़ा गया। कह रहा था ना कि मैं नहीं करता हूं चोरी, आज देख चोरी करता हुआ पकड़ा है। भगवान कहते हैं गोपी मैंने कहां चोरी करी, चोरी नहीं करी तूने, तो मेरे घर पर क्यों आया? चोरी नहीं करी तूने तो ये मटकी के अंदर तूने हाथ कैसे रखा? अगर चोरी नहीं करी तूने तो तेरे नाक पर ये माखन कैसे लगा? तो भगवान ने उसको समझाया, देख गोपी सुन गोपी, मेरी माँ जी की मैंने बोल चूड़ामणि पहनाई। क्या पहनाई? चूड़ामणि। और चूड़ामणि इतनी टाइट है ना गोपी कि मेरे हाथ पर देख यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि माखन ठंडा होता है, उसके अंदर थोड़ा हाथ डाल देता हूँ, जरा थोड़ा ठंडक पड़ जाएगी। तेरे घर में आ ही गया तो थोड़ा माखन के अंदर हाथ, तो मैंने इस मटके के अंदर हाथ डाला ताकि ठंडक पड़ जाए।
बोले तेरे नाक पर कैसे लगा फिर, अगर तूने खाया नहीं? बोले सुन ना गोपी, जैसी मैंने इसके अंदर हाथ डाला ऐसी मच्छर आया और मेरे नाक पर जा करके डंक मार करके चला गया। तो मैंने यही हाथ निकाला और नाक पर लगा लिया और मुंह पर भी लगा लिया, इसलिए मेरे मुंह पे भी लग गया और नाक पर भी लग गया। पर गोपी मैंने तेरा माखन नहीं खाया, मैं नहीं माखन खायो, मैंने तेरा माखन नहीं खाया। फिर भी वो गोपी न मानी। सुनो जरा, कहा कि आज तो तू पकड़ा गया, ले जाऊंगी तुझे। तेरी मांग ले गई भगवान का हाथ पकड़ करके। सुनो जरा, ले गई ले गई ले गई। जैसे ही भगवान का घर आने वाला था तब तक उसको उसका जेठा जी मिल गया, जेठ जी। तो ब्रजवासियों की तो आदत होती कि जेठ जी आए तो घूंघट निकाले। नहुन बहू रानी घूंघट निकालती है, तो जब बड़े कोई आए तो जेठा आया, उसने घूंघट निकाला, भगवान को अवसर मिल गया। भगवान ने कहा मधुमंगल इधर आ, तो तेरी माँ ज्यादा ही होशियार बन रही है। तुरंत अपना हाथ छुड़ा दिया जैसे उसने घूंघट निकाला था, और उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ पर पकड़ा दिया और वो लेकर के गई। यशोदा देख तेरे बेटे को लेकर के आई हूँ, चोरी कर रहा था। यशोदा मैया दौड़ी करके आई, कहा कि कहाँ है मेरा बेटा? बोले देखा तो अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके। बोले मूर्ख, ध्यान से देख गोपी, ये मेरा बेटा नहीं, ये तेरा ही बेटा है। जब उसने ध्यान से देखा, ओ ये तो मेरा ही मधुमंगल है। अपने बेटे को डांट, अरे मूर्ख तू यहाँ से कहाँ से आया? अच्छा खासा कृष्ण को पकड़ करके लाया था, चल अब घर, यहाँ डांट खिला दी मुझे। अपने बेटे को लेकर के घर आई। सुनो, और जैसे ही घर पहुंची तब तक भगवान घर पर भी माखन खा रही हैं, ती के घर पर। और उसके घर पे जब माखन खा रहे हैं और गोपी से कह रहे, गोपी कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे डांट खिलवा रही थी ना, तो मुझे पकड़वा रही थी ना, देख तुझे ही डांट खिलवा दी, तेरा बेटा बन करके मेरा मजाक कैसा लगा? मैं तेरा ही बेटा बन गया और तुझे डांट खिला। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। बोलो जय श्री राम। और लीलाओं को सुनने के लिए आज वाणी को यहीं पर विराम है, और कथा सुनने के लिए आपको हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर जाना पड़ेगा और वहाँ इन कथाओं को विस्तार सहित सुनना पड़ेगा। और कथाएं हम कल सुनाएंगे। और कल विशेष सूचना ये है कल के लिए कि कल रुक्मणी मंगल विवाह होगा। कल रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह होगा द्वारिका में, वहाँ तक कथा को पहुँचाएंगे। तो आप सब ने सज धज करके आना है, और माखन, मिश्री, बिस्किट, टॉफी, भगवती रुक्मणी के लिए साड़ी, पगड़ी, सब कुछ लेकर के आना है। और हवन भी होगा कल ही। हमारे आचार्य जी, जरा आचार्य जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे पूज्य आचार्य गणों के लिए। बड़ा सुंदर विधि विधान के साथ यज्ञ कर रहे हैं। और कल हवन भी होगा, तो आप अपने अपने यहाँ से, वैसे तो आ ही रखा है सारा सामान, फिर भी हमारे अवतार्य जी चाहते हैं कि सबका इस यज्ञ में प्रतिभाग हो, सबको इसका पुण्य मिले। इसलिए आप अपने अपने घर से जौ, तिल, लकड़ी, हवन सामग्री इत्यादि लेकर के आएं। और ठीक 11 बजे यहाँ पर हवन प्रारंभ किया जाएगा। तो आप हवन में भी सब लोग 11 बजे पहुँचेगा। और कल कथा भी ठीक 1 बजे से प्रारंभ होगी और सायंकाल 4 बजे तक चलेगी। रुक्मणी जी का मंगल महोत्सव भी मनाया जाएगा। आइए आज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, हाँ घी भी लेकर के आना, ठीक है? गाय का घी नहीं मिला, गौड़ तब भैंसक लेकर